ये बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर ओवैसी बोले, जमहूरियत के कत्ल का दिन है, मुल्क किसी एक मजहब का नहीं है, ये मुल्क सभी मजाहिब को मानने वालों का है। आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान ने साथ मिलकर लड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि जमहूरियत के कत्ल का ये दिन है, मुल्क किसी एक मजहब का नहीं, ये मुल्क सभी मजहब को मानने वालों का है। आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ी थी। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते।